माफ करना, मुझे छेड़ो ना, मुझे छेड़ो। मुझे वो भी मालूम है कि इफरीत का माना खबीस किसने किया। मुझे ये भी मालूम है आबसा का माना तीवरी चढ़ाना हुजूर के लिए किसने किया। मुझे ये भी मालूम है हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा। मुझे ये सब कुछ मालूम है, लेकिन चुप रहने दो। चुप चुप कर मेरे लिए जानियाँ बोलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रावलपिंडी के रियाज़ हुसैन शाह साहिब ने अपनी तकारीर और बयानात के अंदर जो बेइतदालियाँ की, उन पर उलमा ने और मुफ्तियान किराम ने शरई मुआख़ज़ा किया और उसकी शरई गिरफ्त फरमाई। चाहिए तो ये था कि रियाज़ हुसैन शाह साहिब अपनी उन बेइतदालियों से रुजू करते और अपनी सफाई में जो कुछ कहना था वो कहते, लेकिन उन्होंने उल्टा अपनी सफाई पेश करने की बजाय और अपनी उन बेइतदालियों से रुजू करने की बजाय आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान शरीफ पर एतराज़ किया, और वो एतराज़ भी मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली जेलमी से उधारा लेकर किया, क्योंकि तकरीबन इनमें से बाज़ एतराज़ात वो हैं जो मिर्ज़ा जेलमी पहले से इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान शरीफ के ऊपर कर चुका है, और उनमें से बाज़ एतराज़ात के बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जेलमी को जवाबात भी दे दिए हैं। सेम उसी रविश पर चलते हुए रियाज़ हुसैन शाह साहब ने इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमा के तर्जुमा कुरान के ऊपर इतराज़ किया और टॉन्ट करते हुए ये कहा उन मुफ्तियों को, उन उलमा को जिन्होंने इनका मुआख़ज़ा और गिरफ्त की, और कहा कि मुझे चुप रहने दो, मुझे वो भी मालूम है कि इफ़रीत का माना खबीस किसने किया। ये पहला इतराज़ है उनका, जो कि मिर्ज़ा जेलमी पहले कर चुका है और मैंने इसका मुदल्लल तफसील के साथ जवाब दिया। मैं इख्तिसारन कुछ चीज़ें इस सिलसिला में पेश कर देता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, इस आयत में इफ़रीत का माना किया है खबीस। खबीस जिन ने कहा या खबीस जिन बोला। अब इफ़रीत का माना खबीस करने पर मिर्ज़ा जेलमी ने भी इतराज़ किया और रियाज़ हुसैन शाह साहब ने भी इतराज़ किया कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इफ़रीत का तर्जुमा खबीस क्यों किया है। सवाल ये पैदा होता है कि खबीस तर्जुमा करने पर आपको इतराज़ क्या है, आपको इश्काल क्या है। तफासीर उठाकर देखी हैं, मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िमन में, इस आयत के तहत इफ़रीत का माना क्या किया है। अहादीस के अंदर जहाँ इफ़रीत का लफ्ज़ आया है उसका हदीस के अंदर क्या माना और शारही ने उसका क्या माना बयान किया है। अरबी लुगत के अंदर जहाँ इफ़रीत का माना आता है और इफ़रीत का इतलाक़ किस जिन पर होता है, कभी आपने ये चीज़ें उठाकर देखी हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमने तफसील के साथ बयान किया कि अरबी के अंदर इफ़रीत का माना होता ही खबीस है, क्योंकि यह इफ़रीत जिन्नों में से है। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, इफ़रीत जिन था और जिन्नों की अक़साम है। जिन उलमा ने जिन्नों की अक़साम के ऊपर कुतुब लिखी हैं, जैसे इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह की किताब है लक़ातुल मरजान, इसके अलावा आकामुल मरजान किताब है, और दीगर उलमा की जो किताबें जिन्नात के मौजू पर लिखी गई हैं, उन्होंने जिन्नात की तकसीम की है कि जो महज जिन हो उसको जिन कहते हैं, और जो घरों के अंदर जिन रहता है, बसीरा करता है, उसे आमिर कहते हैं। अगर उसमें खबासत पैदा हो जाए, खबासत आ जाए, उसे शैतान कहते हैं, और खबासत अगर उससे बढ़ जाए उसको मारिद कहते हैं, सरकश, और अगर उसमें खबासत उससे और ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको इफ़रीत कहा जाता है। यानी सरकश, शरारती और खबीस किस्म का जो जिन होता है उसको इफ़रीत कहा जाता है। इस आयत की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने ताबईन से और उलमा से जो अक़वाल ज़िक्र किए हैं उनका मैं आपके सामने बाद में तज़किरा करूँगा। कुरान मजीद के जो मुफरदात के ऊपर कुतुब लिखी गई हैं, जैसे अल मुफरदात फ़ी गरीबुल कुरान, कुरान मजीद के अंदर कुछ कलिमात ऐसे हैं जो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं।
एक जगह, दो जगह, चार जगह, बहुत थोड़ी जगह पे इस्तेमाल हुए, उन कलिमात के ऊपर उलमा ने, मुहद्दिसीन ने कुतुब लिखी हैं, मुफस्सिरीन ने, जैसे कि ये अल्लामा रागिब अस्फहानी की किताब है अल मुफरदात फ़ी गरीबिल कुरान, इसके अंदर उन्होंने जब इफ़रीत के तर्जमा के ऊपर गुफ्तगू की, क्योंकि अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान मजीद के अंदर एक ही मकाम पे इफ़रीत का कलिमा इस्तेमाल हुआ है, सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 में। तो वो लिखते हैं अल इफ़रीत मिनल जिन्नि हुवल आरिमुल खबीस। ये जो इफ़रीत जिन है ये खबीस को कहा जाता है, ये जो जिन खबासत में बहुत बड़ा हुआ होता है उसको कहा जाता है इफ़रीत। और सही बुखारी के अंदर 3423 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना इफ़रीतम मिनल जिन्नि, एक जिन रात के वक्त मेरे पास आया ताकि वो मेरी नमाज को ख़राब करे, और मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको कैद कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़राब करने के लिए जो जिन आया था, उस जिन को सही बुखारी की 3423 नंबर हदीस के अंदर इफ़रीत कहा गया। मालूम हुआ कि नमाज ख़राब करवाना और जो है ना वो फसाद डालना, ख़राबी करना, खबासत करना, सरकशी करना, ये इफ़रीत जिन का काम होता है, और जो ऐसा काम करता है उस जिन को इफ़रीत कहा जाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले जिन को इफ़रीत कहा। इसके अलावा अस-सुनन कुबरा इमाम निसाई की किताब में 10,726 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक जिन आया, जालल इफ़रीत यदनु, वो इफ़रीत यानी सरकश शरारती जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता जा रहा था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़ियत देना चाहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो आने वाला वो जिन था, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सरकश जिन को इफ़रीत कहा। तो दो अहादीस से मालूम हुआ कि सरकशी, शरारत करने वाला, खबासत करने वाला जो जिन होता है उसको इफ़रीत कहा जाता है। और सही बुखारी की 3423 नंबर हदीस की शरह में इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह सही बुखारी में इसी इफ़रीत का माना कहते हैं खबीस। इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में इसी इफ़रीत का माना जो 3423 नंबर हदीस के अंदर आया उसका माना करते हैं खबीस। और ये जो सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 के अंदर क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन, इफ़रीत का कलिमा इस्तेमाल हुआ है, इसका मुफस्सिरीन ने क्या माना किया है, ये मेरे हाथ में तफसीर तबरी है, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी। इसी आयत की तफसीर में सैयदना मुजाहिद ताबई, जो कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि मारिदुम मिनल जिन्नी, ये इफ़रीत कौन था, ये सरकश जिन था। मारिद ये सिफत वाक़ हुई है कुरान मजीद में शैतान की, ये शैतान की सिफत है मारिद, सरकश होना। तो सैयदना मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका माना किया मारिदु मिनल जिन्नि, जिन्नों में से जो सरकश था। ये अल्लामा आलूसी की तफसीर है, तफसीर रूहुल मानी, इसमें सूरत नमल की आयत नंबर 39 की तफसीर और तर्जमा करते हुए कहते हैं क़ाला इफ़रीतुन ए खबीसुन मारिदुन, इफ़रीत का माना है खबीस मारिद। और इसके अलावा ये तफसीर मज़री मेरे हाथ में है काजी सनाउल्लाह पानीपती की, वो भी कहते हैं क़ाल दहाक हुवल खबीस, दहाक कहते हैं कि ये जो इफ़रीत जिन था, ये दहाक ताबी हैं अल-मुतवफ़ा 102 हिजरी, वो कहते हैं कि ये इफ़रीत जो है ये खबीस जिन था। इसके अलावा मुफस्सिरीन ने तफासीर की किताबों के अंदर जैसे तफसीर नसफ़ी है, तफसीर नसफ़ी के अंदर भी इफ़रीत का माना खबीस किया गया। और तफसीर बग़वी, तफसीर माआलिम तंज़ील इमाम मुहद्दिस बग़वी अलैहिर्रहमा की, उन्होंने भी तफसीर मालिम तंजील के अंदर लिखा क़ाल दहाक हुवल खबीस, इमाम दहाक ताबी वो कहते हैं कि ये जो इफ़रीत था ये खबीस जिन था। इमाम मुजाहिद ताबी ने उसको मारिद कहा। और तफसीर अल बहरुल मुहीत अबू हयान अल उंदलसी अल मुतवफ़ा 745 हिजरी अपनी तफसीर में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला से नकल करते हैं कि इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा ने इफ़रीत का माना किया है सिर्फ खबीस नहीं, वो कहते हैं कि काना काफिरन लाकिन्नहु काना मुसख्खरन, ये इफ़रीत जिन काफिर था
लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत था। वल इफ़रीतु ला यकूनु इल्ला काफिरा, और इफ़रीत जिन तो होता ही काफिर है। यानी इफ़रीत का इतलाक जिस जिन पर होता है वो खबीस होता है, सरकश होता है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं वो काफिर होता है। ये बहुत बड़े ताबी इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनका फतवा है। तो ताबईन की तफासीर और मुफस्सिरीन ने 20 तफासीर के अंदर यही माना बयान किया है कि इफ़रीत का माना है खबीस। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में लिखते अम्मा कौलुहु काला इफ़रीत मिनल जिन्न फल इफ़रीत मिनर रिजाल अल खबीस अल मुनकर। कहते हैं रिजाल में से इफ़रीत किसको कहते हैं, जो खबीस मुनकर होता है। इसके अलावा बहुत सारे और हवालाजात मौजूद हैं। लिहाजा इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 का तर्जमा करते हुए काला इफ़रीत मिनल जिन, इसका तर्जमा इफ़रीत का खबीस किया है, वो बिल्कुल ताबईन की तफासीर और मुफस्सिरीन की तफासीर और लुगत अरब के भी मुताबिक है। और ये मैंने आपके सामने अल मुफरदात जो अल्लामा रागिब अस्फ़हानी की है उसका हवाला भी पेश कर दिया। उन्होंने कुरान मजीद के जो गरीब कलिमात है जो कम इस्तेमाल होते हैं उनका माना बयान करते हुए इफ़रीत का माना किया है खबीस। तो तफासीर से, लुगत से और ताबईन की तफासीर से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इफ़रीत का माना है ही खबीस। अब पता नहीं कि शाह साहब को क्या हमदर्दी थी इफ़रीत से कि उन्होंने इफ़रीत के लिए खबीस का जो तर्जमा किया गया है उस पर इतने गुस्से का इजहार करते हुए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह पर टोंट की। और फिर ये कहा कि मुझे ये भी मालूम है कि तेवरी चढ़ाना हुजूर के लिए किसने किया। यानी 30वें पारे के अंदर सूरह आबासा व तवल्ला, इसमें आबासा कलीमा का तर्जमा इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तेवरी चढ़ाना, यानी तेवरी चढ़ाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम सहाबी जो कि नबीना थे वो आए और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सरदारान कुरैश उस वक्त बैठे थे जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे। तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके बार बार हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे उन्होंने करना चाहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, तेवरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया, ये कि उनके पास नबीना आया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबीना साहबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आए। अब आबासा का माना इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा ने किया है तेवरी चढ़ाना या तेवरी चढ़ाई। इस पर मिर्ज़ा जलमी ने तो एतराज़ नहीं किया क्योंकि मिर्ज़ा जलमी को पता था कि इसका माना मिर्ज़ा जलमी के बाबा डॉक्टर सरार ने भी बयानुल कुरान के अंदर तेवरी चढ़ाना ही किया है। तो मिर्ज़ा को तो हिम्मत ना हुई इस पर यह एतराज़ करने की, वरना अगर इसके बाबों ने यह तर्जमा ना किया होता तो मिर्ज़ा जलमी यकीनन इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह पर इस एतराज़ को ज़रूर जड़ता। लेकिन रियाज शाह साहब ने ये एतराज़ आला अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह पर किया है। जबकि अगर हम इसकी हकीकत को देखते हैं तो कुरान मजीद की तफासीर को उठाकर देख लें, पुरानी तफासीर से लेकर नई तफासीर तक मुफस्सिरीन की तफासीर को देखें, उन्होंने आबासा का कलिमा, सबसे पहले हम इसका तर्जुमा देखते हैं। ये अल मुफरदात फ़ी गरीबिल कुरान है अल्लामा रागिब अस्फ़हानी की। कुरान मजीद के अंदर जो कम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज कलिमात आए हैं उनका माना उन्होंने बयान किया। इसमें आबासा लिखते हैं अल उबूसु कुतुबुल वजहि मिन दीक़ सदर, यानी सीने की तंगी की वजह से चेहरे के ऊपर आसार का नमूदार होना, यानी नाराज़गी के आसार ज़ाहिर होना, ये उन्होंने आबासा का माना बयान किया है। और ये मेरे पास मौजूद है तफसीर तबरी इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी की, इसका माना बयान करते आबासा क़बादा वजहहु तकर्रुहन, यानी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए, क़बादा वजहहु यानी चेहरे के ऊपर आसार का ज़ाहिर होना, नाराज़गी के आसार का ज़ाहिर होना। और ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर कबीर है, वो लिखते हैं कि अजमअल मुफस्सिरून अला अन्नल्लज़ी आबासा व तवल्ला हुवा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस बात पर मुफस्सिरीन का इजमा है कि आबासा का फ़ाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। व अजमाऊ अला अन्नल आमा हुवा इब्नु उम्मे मक्तूमिन,
और इसमें आमा जो कलिमा जिक्र हुआ है कुरान मजीद की सूरह अबसा व तवल्ला में, इससे मुराद अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वक़ुरिया अब्बसा बित्तशदीद लिल मुबालगाती, कहते हैं कि इसको आबासा की जगह पे अब्बसा भी पढ़ा गया है मुबालगा की वजह से। और माना इसका कालाहा, कालाहा यानी आपने तेवरी चढ़ाई, नाराज़गी का इजहार फरमाया और आप पर चेहरे पर नाराज़गी के आसार जाहिर हुए। ये इमाम इब्नुल जौज़ी की तफसीर ज़ादुल मसीर है, इसमें भी उन्होंने तर्जमा किया, माना आबासा ए कत्तबा व कालाहा, कत्तबा ए दम्मा हाजिबे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो मुबारक बवें हैं उनको दम्मा मिलाया, यानी माना इसका यही है कि उस पर आपने नाराज़गी का इजहार किया और चेहरे पाक पर नाराज़गी के आसार ज़ाहिर हुए। ये तफसीरुल मज़हरी है, लिखते हैं कि आबासा मुहम्मदुन ए कालाहा, माना यही है तेवरी चढ़ाई। और ये तफसीर कुर्तबी और तफसीर अल-बग़वी और ये मारूफ किताब तफसीर जलालैन शरीफ है, जो कि हमारे मदारिस के अंदर बाकायदा पढ़ाई भी जाती है। इसके अंदर भी आबासा का माना, आबासा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालाहा वजहहू, कालाहा वजहहू, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेवरी चढ़ाई, यानी नाराज़गी का इजहार फरमाया और नाराज़गी के आसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस चेहरा पर ज़ाहिर हुए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमाई। और इस पर टोंट करते हुए रियाज शाह साहब कह रहे हैं कि मुझे ये भी मालूम है कि तेवरी चढ़ाना हुजूर के लिए किसने कहा। भाई ये कुरान मजीद की आयत का तर्जमा किया है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, और तर्जमा वो किया है जो मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया है, जो कुरान मजीद की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन जो कलिमा लेके आ रहे हैं आबासा के माना में, कालाहा, कत्तबा वजहहू और कबदा वजहहू, इन्हीं कलिमात का तर्जमा आला रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में तेवरी चढ़ाना किया है। मुझे ये भी मालूम है हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा, मुझे ये सब कुछ मालूम है। फिर ये कहा कि मुझे ये भी मालूम है कि हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा। हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा, किसने कहा आप बताएं। आला अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के सहाबा के लिए ये कहाँ कहा है कि नाऊज़ बिल्लाह तआला सहाबा इकराम नामर्द हैं। ये एक बहुत बड़ा बोहतान है इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात के ऊपर। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने किसी मकाम पे ये नहीं कहा कि सहाबा नामर्द हैं। अब जो तर्जमा किया उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन ये जो बात है कि सहाबा नामर्द हैं, माजी के सीगे के साथ इन्होंने इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की तरफ निस्बत की है, ये आला ने किसी मकाम पे नहीं लिखा। ये उनकी शख्सियत के ऊपर बहुत बड़ा बोहतान है। और तकरीबन इससे मिलता जुलता एतराज़ मिर्ज़ा जेलवी ने किया, और मिर्ज़ा ने कहा कि तुमने नामर्दी दिखाई, नामर्द कह दिया सहाबा को, और फिर यह भी कह दिया कि हम इसको गुस्ताखी नहीं समझते। बदरो ओहद के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि तुमने नामर्दी दिखाई, नामर्द कह दिया सहाबा को। अच्छा, हम इसे गुस्ताखी नहीं समझते, कोई मसला नहीं है। यानी यह भी कह दिया कि आला हज़रत ने सहाबा को नामर्द कह दिया, यानी गुस्ताखी के तौर पर। उन्वान था उस लेक्चर का, बयान का, कि आला हज़रत की तर्जमा कुरान कंजुल ईमान की खूबियाँ और ख़ामियाँ, और उसमें ख़ामियाँ बयान करते हुए मिर्ज़ा जेलवी ने यह कह दिया कि उन्होंने सहाबा को नामर्द कह दिया, और फिर साथ ये भी कह दिया कि हम इसको गुस्ताखी नहीं कहते। तो अगर तुम इसको गुस्ताखी नहीं समझते, गुस्ताखी नहीं कहते, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हो अगर ये गुस्ताखी नहीं है, और लोगों को क्यों कह रहे हो कि जनाब देखो सहाबा को नामर्द कह दिया। जबकि आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 122 का तर्जमा करते हुए ये तर्जमा लिखा है। पहले आयत सुने, इज़ हम्म ताइफतानि मिनकुम अन तफशला, जब तुम में के दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं, वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह उनका संभालने वाला है, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। अब इस आयत में इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा ने तफशला का तर्जमा किया है कि नामर्दी कर जाएं, यानी तुम में से दो ग्रोहों ने इरादा किया कि नामर्दी कर जाएं। ये किसका तर्जमा किया? तफशला का। फाशिला यफशलु फशलन, ये अरबी के अंदर इस्तेमाल हुआ,
अब इसकी जब हम तफसीर निकाल कर देखते हैं तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में इसकी तफसीर में लेके आते हैं अल फशलु अल जुबनु अल जुबन। अब जुबन क्या है, उसको ताबीर किन कलिमात के साथ किया जाए और उसका तर्जमा किन अल्फाज के साथ किया जाए। उर्दू के अंदर जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, या तो ये कहेंगे कि उन्होंने नामर्दी दिखाने का इरादा किया, कि नहीं इरादा किया लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनको महफूज फरमा लिया, या ये कहेंगे उसका तर्जमा कि उन्होंने बुज़दिली दिखाने का इरादा किया। तो सवाल ये पैदा होता कि ये बुज़दिली जो है इसका माना क्या है। ये फारसी की तरकीब है, बुज़ कहते हैं बकरी को और बुज़दिली का माना बकरी का दिल, यानी बकरी जैसा तुमने दिल दिखाया। तो अगर गुस्ताखी ही बनानी है तो फिर क्या ये गुस्ताखी नहीं बनेगी। और मिर्ज़ा जेरमी ने बुज़दिली दिखाने वाले तर्जमे को भी गुस्ताखी शुमार किया। हवाला उसका ये है कि आज से कुछ अरसा पहले एंकर आफ्ताब इकबाल ने ग़ज़वा ओहद के सहाबा अलैहिमुर्रिदवान के हवाले से कुछ नाज़िबा कलिमात कहे, उलमा ने उस पर गिरफ्त की। तो मिर्ज़ा जेरमी ने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मिर्ज़ा जेरमी ने नामर्दी वाले तर्जमे को और बुज़दिली वाले तर्जमे को गुस्ताखी डिक्लेयर किया था और कहा था कि ये तर्जमा जो है ना ये अपने उलमा से निकलवाएं अपनी किताबों से। अगर आफ्ताब इकबाल ने गुस्ताखी की है तो आपके उलमा ने भी गुस्ताखी की है, बुज़दिली वाला तर्जमा भी और नामर्दी वाला तर्जमा भी। ज़ाहिर अंतफशला इसका माना या तो नामर्दी होगा या बुज़दिली करेंगे, या बुज़दिली दिखाने का इरादा किया या नामर्दी दिखाने का इरादा किया। मिर्ज़ा जलमी इन दोनों तराजम को गुस्ताखी डिक्लेयर कर चुका। जब मैंने मिर्ज़ा जलमी की गिरफ्त की कि ये बुज़दिली वाला जो तर्जमा है ये तो तुम्हारे बाबे डॉक्टर सरार ने किया हुआ है बयानुल कुरान के अंदर, तो मिर्ज़ा जलमी ने फ़ौरन अपनी वो पोस्ट डिलीट कर दी। अगर मिर्ज़ा जलमी के बाबा ने बुज़दिली वाला तर्जमा ना किया होता तो मिर्ज़ा ने कहना था कि ये भी गुस्ताखी है, आला ने ये गुस्ताखी की है। और मिर्ज़ा जलमी का तरीक़ाकार ये है कि किसी चीज़ को गुस्ताखी डिक्लेयर करने के लिए ये जज्बात से काम लेता है। देखता है कि अब मेरी यहाँ दाल गलेगी और मेरा मंजन यहाँ मेरा चूरन बिकेगा तो गुस्ताखी का जट फतवा लगा देता है और जब इसकी गिरफ्त होती है तो फ़ौरन फिर पैंतरा बदल जाता है। जैसे बुज़दिली के लफ्ज़ वाली पोस्ट इसने पहले अपने ऑफिशियल चैनल पे अपलोड की, फिर उसको डिलीट कर दिया, पता चला कि ये तो मेरा बाबा इसमें जाता है। इसी तरह मिर्ज़ा जलमी ने जज्बात में आके एक स्टेटमेंट दी सही बुखारी की 6982 नंबर हदीस के बारे में। ये कहा कि उसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुदकुशी करने का इरादा वाला जो उसमें वाक़या ज़िक्र हुआ है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी है। फिर उसके बाद तकरीबन 3 साल बाद जब मैंने मिर्ज़ा की मुसलसल इस पर गिरफ्त की, मुसलसल मिर्ज़ा को इसके ऊपर जो है ना वो गिरफ्त करते हुए पकड़ की इसकी, तो अब मिर्ज़ा जान छुड़ाने के लिए इसने उससे इस अंदाज से अन्ना काना रजू किया और कहा कि असल में मेरे मुंह से भी जज्बात में ये निकल गया था कि ये गुस्ताखी है। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या ये हुजूर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी नहीं है? नाऊदु बिल्लाह। देखिए, मैंने भी किसी ज़माने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है। किस तरह निकल गया था? जज्बात में निकल गया था। यानी ये किसी चीज़ के बारे में अगर फैसला देता है गुस्ताखी का या स्टेटमेंट देता है कि ये चीज़ गुस्ताखी है तो मिर्ज़ा जलमी के उसमें जज्बात शामिल होते हैं। जज्बात में आके, गुस्से में आके और जो है ना वो सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए मिर्ज़ा जलमी किसी चीज़ को गुस्ताखी डिक्लेयर करता है। तो गुस्ताखी का एक क्राइटेरिया मुकर्रर करो, उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने देखना है कि यह चीज़ गुस्ताखी है या गुस्ताखी नहीं है। मिर्ज़ा जलमी ने चूंकि देखा कि यहाँ इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा ने अंतफशला का तर्जमा ये किया है कि नमर्दी दिखाने का इरादा सहाबा ने किया, और यहाँ याद रखें कि ये पैगंबरों की बात नहीं हो रही, सहाबा की बात हो रही है। और सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान से इस मकाम पे जो लग़ज़श हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लग़ज़श ही की गिरफ्त फरमाई है, और उसकी गिरफ्त फरमाते हुए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तायीद का जिक्र किया, वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह उनका संभालने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको महफूज रखा, अगरचे सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान ने वहाँ कमज़ोरी दिखाने का इरादा किया,
तो इरादा किया लेकिन अल्लाह ने उनको महफूज रखा। और 6982 नंबर जो रिवायत है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पहाड़ से गिराने का इरादा किया। मिर्ज़ा इसको भी गुस्ताखी कह चुका और बाद में ये कहता कि मैंने जज्बात में आके इसको गुस्ताखी कह दिया था। तो आला इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर्रहमा को जो तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान शरीफ है, बिहम्दिल्लाह ताला अगर तफासीर को आप उठाकर देखते हैं तो कदीम हमारे मुफस्सिरीन ने सहाबा, ताबईन और अतबा ताबईन से जो उसकी तफसीर बयान की है और तफसीर चली आ रही है, उन्हीं तफसीर को सामने रखते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद का तफसीरी तर्जमा और मुरादी तर्जमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ किया है, जिस पर मिर्ज़ा जलमी और रियाज शाह के जो एतराज़ात हैं वो बिल्कुल बातिल और मरदूद हैं।